हैं मल्टीप्लायर की। व्हाट डज मीन बाय द मल्टीप्लायर? सर मल्टीप्लायर नाम से बताता है कि गुणांक होगा। सीरियसली मल्टी करेगा सर, किसी चीज को मल्टी करेगा तो आपने कहा इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लायर। तो डिफाइन करने के लिए सबसे पहली चीज दिमाग में आती है व्हाट इज मल्टी, तो उसके बाद प्लायर। अब मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट किसने दिया? द वन हु गिव दैट कॉन्सेप्ट। सीरियसली सर केन्स का नाम हम सबने सुना होगा, वी ऑल नो द नेम ऑफ केन्स। अब आपने कहा सर किसके लिए इंपॉर्टेंट? बीकॉम स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक स्टूडेंट्स, सर एमए इकोनॉमिक स्टूडेंट्स के लिए भी टॉपिक सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कहा मल्टीप्लायर, यस वी नीड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। अब ये मल्टीप्लायर को थोड़ा क्लियर करते हैं। मल्टीप्लायर एक्चुअली क्या होता है, किस टर्म को हम लोग मल्टीप्लायर बोलते हैं? अब किसने इन्वेंट किया, कब इन्वेंट किया, उसका हमारे कॉन्सेप्ट से कोई लेना नहीं। हमारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए मल्टीप्लायर एक्चुअली होता क्या है। अगर मैं तो सिंपल वर्ड्स में बोलूं, मल्टीप्लायर नॉर्मली क्या बोलता है? ये बोलता है जब हम किसी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, डील करता है विद द इंक्रीज द बेस वैल्यू ऑफ समथिंग। कोई भी चीज, सीरियसली कोई भी चीज जब बेस वैल्यू को क्या करती है? इंक्रीज कर देती है। दैट इंक्रीज द बेस वैल्यू ऑफ एनीथिंग। दैट इज नॉर्मली वैल्यू है कोई 100 रुपया, 500 रुपया, 1000, 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़। अगर पैसा कहीं लगाया गया और उसकी बेस वैल्यू को कोई चीज इंक्रीज करिए, दैट इज नोन एज टू बी द मल्टीप्लायर। तो वी कैन से इट इज सिंपली अ फैक्ट, आई रिपीट, फैक्ट दैट इंक्रीज द बेस वैल्यू ऑफ समथिंग। तो आपने कहा इट्स ऑल अबाउट द इंक्रीज in the base value of something. Yes, this is really important. आपने कहा मल्टीप्लायर दैट इंक्रीज द बेस वैल्यू ऑफ समथिंग। किसी भी चीज की बेस वैल्यू को जो इंप्रूव कर दे, जो बढ़ा दे, उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लायर। अब मल्टीप्लायर में सबसे पहला कॉन्सेप्ट दिमाग में आता है, वो आता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। व्हाट डू मीन बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? तो चलो ठीक है, आज हम शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? अभी मैंने एक नाम बताया था, अगर आप लोग याद हो, केन्स का नाम बताया। यस डेफिनेटली मैंने केन्स का नाम बताया कि ही वाज द वन हु प्रपोज्ड दिस थ्योरी, जिसने इस थ्योरी को इन्वेंट किया था। तो ये रेफर करता पूरा उस कॉन्सेप्ट को जो क्या करती है कि इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से हमारी इनकम में जो चेंज आता है, रिपीट, इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से इनकम में जो मल्टीपल चेंज आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लायर। अब ये मल्टीप्लायर का जो कॉन्सेप्ट है, ये दिया किसने? केन्स ने दिया था इन मल्टीपल थ्योरी। यस, उसने अपने मल्टीपल थ्योरी दी थी। अब उसने उसमें यहां क्लियर किया। तो हमने कहा सर इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दैट इट्स ऑल अबाउट द इम्पैक्ट of change in investment on income। अब ये इनकम आप पेपर लिखते हुए नेशनल इनकम लिखोगे, सीरियस नेशनल लिखोगे। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। हमने बोला हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट है उसने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, लाइक 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया मार्केट में, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? हमारी नेशनल इनकम डेफिनेटली राइज करेगी, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे मार्केट में कुछ पैसा इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन जब केन्स ने थ्योरी बनाई तो उसने सिंपल सा फॉर्मूला दिया, तो y इक्वल टू सी प्लस आई। रिपीट, उसने थ्योरी दी y इक्वल टू सी प्लस आई। तो यहाँ y इक्वल टू सी प्लस आई। तो y स्टैंड करता है हमारा इनकम के लिए, c स्टैंड करता है कंजम्पशन के लिए। आई होप आप लोग साथ साथ लिख रहे हैं। I स्टैंड करता है इन्वेस्टमेंट के लिए। तीन चीजें लगातार साथ चल रही है। द फर्स्ट थिंग हमारे दिमाग में आई, सर मल्टीप्लायर क्या है? कोई भी चीज जो क्या करती है? इंक्रीज कर देती है बेस वैल्यू को, वो मल्टीप्लायर करता है। फिर हम आए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पे। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ने सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया कि भैया अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो हमारी इनकम डेफिनेटली राइज करेगी। आप जितना इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाओगे उतना ही इंपैक्ट पड़ेगा हमारी इनकम पे। ठीक है, जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द फॉर्मूला दैट वाज बीन प्रोपाउंडेड बाय केन्स। केन्स ने दिया यहाँ y इक्वल टू सी प्लस आई। y का मतलब है हमारी इनकम, और इनकम के दो पार्ट होते हैं। यहाँ पे पहले क्या करना है? कंडीशन अप्लाई है, क्योंकि मानता है कि आपने या तो खर्चा या इन्वेस्ट किया, से कुछ नहीं किया, जो बचा आपने सारा इन्वेस्ट कर दिया।
देखो यहाँ कई बच्चे बोलेंगे सर सेव भी तो किया होगा, सब कुछ इन्वेस्ट थोड़े करेगा, सेव भी किया होगा उसने, लेकिन उसकी थ्योरी के हिसाब से उसने बोला या तो बंदा खर्चेगा या जो बचेगा उसको क्या कर देगा, इन्वेस्ट कर देगा। तो दो चीजें दिमाग में रहनी चाहिए, दैट वी नीड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट कि भाई जो भी बचा उसने क्या किया, वो इन्वेस्ट कर दिया। यहां तक किसी को कोई डाउट?